तो लंच बॉक्स में एक फ्रूट जैसे कुछ अंगूर हुए, एक बनाना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। छीला और खा लिया, काटने का या खराब होने का डर भी नहीं है उसमें। लॉट्स ऑफ कैलोरीज आर देयर, कार्बोहाइड्रेट। नहीं, बनाना में कैलोरी कहाँ है मैम? फ्रूट्स में कैलोरी नहीं होती है। नेचुरल फ्रूट इज गुड शुगर विथ लॉट्स ऑफ फाइबर्स, जूसेस बहुत है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस बहुत है। बच्चों के लिए तो एक बनाना डेली है फॉर देयर गट, नथिंग लाइक दैट। एंड फिर हम लोग रोल देंगे। रोल देने से क्या होता है, रोटी रात को ही आप रोटी बना के रख लीजिए, पराठा बना के रख लीजिए, उसका विटामिन B12 बहुत अच्छा हो जाता है। तो रात में थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हाँ, तो अगर नहीं है तो आप सुबह को एक बना लीजिए। उसके अंदर आप थोड़ा सा छेना डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए। तो पनीर रोल हो गया। राइस को रात में बना करके, हाँ, राइस को भी बना कर हम रखते हैं तो अगेन इट बिकम्स वेरी गुड। तो फ्राइड राइस बना के रख दीजिए, क्योंकि वो 7 बजे निकलते हैं और 10 बजे तक खा लेते हैं, तो उसमें आपका खराब भी नहीं होगा। वेजिटेबल्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स है। अंडे की जगह अंडा डाल दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर, टोफू कुछ डाल दीजिए, मशरूम डाल दीजिए, मशरूम रैप दे दीजिए। मुंह में पानी आ रहा है। आई नो, मैं बोल रही हूँ, मुझे भी भूख लग रही है कस के। तो हम लोग रैप्स बना के दे देंगे, ताकि वो क्या होता है, उनको खेलने की हड़बड़ी रहती है, तो वो क्या करेंगे, हाथ में पकड़ते हुए खेल भी सकते, मूव भी कर सकते, गंदगी भी नहीं होगी। तो हमको बहुत माइंडफुली देखना है कि उसमें अच्छा प्रोटीन चले जाए, एक फ्रूट चले जाए और सस्ती रोटी। कभी चाहो तो आप ग्रिल्ड सैंडविच भी बना के दे सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये ब्राउन ब्रेड होती है, रियल में ब्राउन ब्रेड होती है या तो जस्ट कलर्ड होती है? नहीं मैम, ये ना व्हाइट ब्रेड को लोग क्या करते हैं, डिसेप्शन, मतलब धोखा देते हैं लोगों को। बिग टाइम। नॉर्मल व्हाइट मल्टीग्रेन ब्रेड्स जो आती है वो देखिए, हमको खाली ब्रेड पे फोकस ही नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ब्रेड अवॉइड करना है। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो आप कोई भी अगर ब्रेड लेते हो तो उसको अगर आप छेना वेजिटेबल टोस्ट बना के खा रहे हो या एक वेजिटेबल सैंडविच बना के खा रहे हो, मल्टीग्रेन, देखिए होल व्हीट ब्रेड फ्रॉम अ गुड बेकर इज गुड। अगर हम लोकली ब्राउन ब्रेड लेते हैं या लोकली जो मल्टीग्रेन ब्रेड जो सस्ते में मिलती है, हमको व्हाइट ब्रेड अगर 30 की वो 40 में मिल रही, तो आप उसको मत लीजिए। मुझे पता चला था कि शायद वो कलर सिर्फ दिखाते हैं, एंजाइम डाल देते हैं सॉफ्ट करने के लिए और कैरामलाइज कर देते हैं, उसको कलर डालते हैं, तो वो अवॉइड कीजिए। बल्कि अगर कोई बहुत अच्छा बेकर है जो होल व्हीट ब्रेड बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, तो वो काफी महंगे आते हैं, बहुत लिमिटेड बनता है, वो मास प्रोडक्शन के लिए नहीं हो सकता है। तो वो अगर आप लेना चाहें तो लेके खा सकते हैं, लेकिन हमेशा फाइबर्स और फ्रूट्स पे कंसंट्रेट करना अलोंग विद प्रोटीन, चाहे वो अंडा हो, छेना हो, दही हो, हंकट करके उसको ब्रेड के ऊपर लगा के खा लीजिए, सब्जियां डाल के, तब अच्छा है। अच्छा बताइए, हेल्दी स्नैक्स फॉर द चिल्ड्रन। हेल्दी स्नैक्स बच्चों को बस फूड कोर्ट में जाएं और KFC, बर्गर, पिज्जा एंड दे विल लव इट यार। मतलब ऐसे खाते हैं जैसे इन्होंने जिंदगी में खाना ही नहीं खाया, और रोज खा सकते हैं, और बहुत अच्छे से शौक से रोज 2 बार 3 बार वो इतने ऑब्लाइज्ड हैं कि मम्मा ने मुझे खिलाया, आई लव यू मम्मा सो मच। हाँ, मम्मा को भी ये लव यू सुनना इसलिए ले जाती है। But this is a true love from mother to a baby। आप ये सोचिए कि उनके फ्यूचर हेल्थ में आप क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अपना शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट देख रही हैं, इजीनेस देख रही हैं, कुछ देख रही हैं। बिकॉज एक फास्ट फूड से क्या होता है ना, गट इन्फ्लामेशन होती है, राइट? और गट इन्फ्लामेशन की वजह से द गट्स आर डिजीज्ड, इसकी वजह से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ द हेल्दी फूड इज ऑल्सो हैम्पर्ड, कि अच्छी चीजें भी खा रहे हो उसका अब्जॉर्प्शन खराब हो जाता है। इंटेस्टाइन इज अ प्लेस जिसको बोलते हैं कि आपकी पूरी शरीर का एक बैकबोन है, बेस है, और वो जो चीजें आप नो मैटर हो, उसके बाद आपने अपने लाइफस्टाइल चेंज कर रही है, अच्छे खाना भी खा रहे हैं, लेकिन फूड का अगर अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि वो आपके शरीर में लग नहीं रहा है, इट्स नॉट हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन योर बॉडी, द गुड फूड दैट यू आर ईटिंग। तो इसलिए हम लोग फास्ट फूड को मना करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मेरे को याद आया, गोभी मंचूरियन गोवा में बैन हो गया है। अच्छा, क्यों बैन हुआ है पता है? क्योंकि उसमें उन लोग जो रीठा, जिससे शैम्पू बनता है, बाल धोते हैं, रीठा पाउडर डालते हैं उसको क्रिस्प बनाने के लिए। ओह माय गॉड, तो चिकन में भी डालते हैं क्या? वो डालते ही होंगे ना, उनको तो बेचना है सामान, उनको रुपए कमाने हैं। चाइनीज फूड, ऑल दिस आउटलेट्स आर देयर, मतलब एवरीवन इज मेकिंग यार, मतलब मुझे डर लगता है सोच करके, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट दे यूज इन द सॉसेस एंड ऑरिगेनो, क्या यूज करते थे, अजीनोमोटो। तो ये आपका ब्रेन को वो वायर कर देता है कि आपका पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, और हम खाते रहते हैं। और हमारा 1 लीटर का पेट का कैपेसिटी होता है, वो मितना खाते हैं कि हम उसको 4 लीटर तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बात हुई। चलो, अब बच्चों को वेजिटेबल्स कैसे खिलाया जाए, हाउ टू मेक देम हैबिट ऑफ इट।
तो वेजिटेबल्स खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है और देखना है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उस हिसाब से डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पेशली यू हैव टू सी दैट 5 कलर्स अ डे शुड गो इन द चाइल्ड्स प्लेट। और ग्रोइंग एज में पता है तो बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं और उन्हें कैल्शियम चाहिए भाई। ग्रोइंग बेबीज नीड गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्ट्स के क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से वो दूध ले सकें, और या तो मिल्क प्रोडक्ट्स के क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, कोई बच्चे को जैसे एटॉपिक एलर्जी होता है, दूध नहीं सूट करता है, हम उनको छेना बना के दे सकते हैं। छेना भुर्जी हो गया, घर में होममेड पनीर, ना कि बाहर का दूध से पनीर बना लिया। दिस इज इम्पोर्टेंट, होममेड पनीर, बिकॉज बाहर के पनीर में शायद बहुत ज्यादा वो लोग मैदा मिलाते हैं, कॉर्नस्टार्च मिलाते हैं, तभी उनका फर्म रहता है। एंड देन होममेड पनीर हो गया। हम लोग आपका दही जमा सकते हैं, दही बहुत बढ़िया रहता है, मिल्क से उसका गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विटामिन्स बहुत बढ़ जाते हैं, प्रोबायोटिक्स बहुत बढ़ जाते हैं, इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत है, स्ट्रॉन्ग करना इम्यूनिटी डेवलप करनी हम खीर है, बना के दे सकते हैं बच्चे को, या हम लोग दही के अंदर में फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं। दही को तो बच्चों को बटर मिल्क दे सकते हैं, चाट पसंद है, दही चाट पसंद बड़े है, पसंद है, राइट। तो आपने बड़े बनाया, दाल अच्छे से डाल के बनाए एंड यू गिव देम, राइट, दही बड़े बना दीजिए। पापड़ी चाट, होममेड पापड़ी चाट है, कड़ी है। सो ऐसा नहीं कि दूध ही देना है, अगर दूध नहीं ले पा रहे हैं तो वी कैन गिव मिल्क इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पीना है, आपको वीगन बनना है, लेकिन बच्चे का तो आहार ही दूध था पहले 1.5 साल तक, 1 साल तक, तो आपको उसको धीरे धीरे बड़े होके सोच लीजिए वो लेना चाहता है कि नहीं चाहता। व्हाट अबाउट दूध में जो हेल्थ ड्रिंक बनाते मिला के देते हैं आजकल, जो ऐड आते हैं, this is the source of manage, I will not use that term, otherwise ये वीडियो कैंसिल हो जाएगी। राइट। तो मतलब कि how much important, because mall is full with all these health drinks, और बच्चे चाहते हैं चॉकलेट फ्लेवर्स है या समथिंग लाइक स्ट्रॉबेरी या वनीला है, नहीं टेक इट इन द मिल्क। मैम, so how much good it is, it is not at all good. Give the child a plain milk without even added sugar. आप इलायची डाल दीजिए, आप सिनेमन डाल दीजिए, थोड़ी सी नटमेग डाल दीजिए, वो सब का केसर डाल दीजिए विंटर्स में, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को पीस करके डाल दीजिए। हेल्थ ड्रिंक्स दूध में देना नहीं है मैम, वो हेल्थ ड्रिंक्स नहीं होते, अनहेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर हम कहते हैं कि बच्चे का हम, आप कभी पीडियाट्रिक वार्ड, तो डेफिनेटली मैम आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप एक बार पीडियाट्रिक वार्ड देखिएगा, 7 साल की उम्र तक तो ये सब देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी किडनी स्टिल डेवलप कर रही होती है, और इतने बच्चे आपको रीनल शॉक में मिलेंगे बिकॉज ऑफ दी सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स। तो इसके लिए बिल्कुल अवॉइड करना है, बच्चे को नहीं देना है, वो आपके बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। पता है मेरी मम्मी क्या कहती है, ड्राई फ्रूट्स को दूध में डाल देती थी, उसी को दूध को सुबह में पिला दिया, तो दूध इतनी टेस्टी हो जाती है, बिकॉज उनको बच्चों को लगता है टेस्ट नहीं, स्मेल आ रही है दूध में। वाई बच्चे नहीं पीते, फिर बाद में मम्मियाँ भी नहीं पीती हैं, फिर बाद में वो कोई नहीं पीता। तो दूध को लेके बड़ा, मैं तो अभी तक दूध पीती हूँ। गुड, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वो शुरू से आदत हो गई ना, तो इसलिए तो आदत दिलाने की चीज है। चीजें पसंद कब आएंगी, जब उसको आप पीने की कोशिश करोगे इन डिफरेंट फॉर्म्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एब्सोल्युटली, ये इंपॉर्टेंट है। Yes. Thank you so much, doctor. Thank you. See you again. I hope people will have lots of benefits from the videos, and if any queries is there, please write in the comment box, and Priyanka, please share your number for the contact so they can contact you for the further consultations. We just want and hope that the generations, that is the starting generations, they are healthy when they grow up, because healthy citizens make the strong country. So health is very important, and so that's why we have started from the beginning, that the first video of from 6 months to 3 years, and then 3 years to 12 years, and later on the next video will be for the teenagers, adolescents, the most affected and most neglected age group. Thank you so much. Thank you. Have a wonderful day.